बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम दो बहनें थीं और अम्मी मर चुकी थी, जबकि अबू पिछले 1 साल से बीमारी के बैस से बिस्तर पर पड़ा हुआ था। ऐसे में कोई नहीं था जो हमें बैठ के काम करके देता। हम दोनों बहनें सिलाई कढ़ाई करके अपने घर का खर्च चला रही थी, मगर मर्द ना होने की वजह से हमारे बैठ के काम रुक गए। यहाँ तक कि कोई सौदा सिर्फ लेने तक नहीं जाता था। मोहल्ले के बच्चों को कहते तो वो सौदा लाने के पैसे मांगते थे। ऐसे में एक रात जब हमारे पास पकाने को कोई चीज ना थी, तो मेरी बहन ने अब्बा की चादर ओढ़ी और घर से बाहर निकल गई। हम गांव में रहते थे, इसलिए बिजली कहीं कई घंटे गायब रहती और दुकानों में भी इमरजेंसी लाइट के मतलब रोशनी होती। इसलिए मेरी बहन 10 मिनट बाद ही सारा सौदा ले आई। हमने उस रात मजेदार पुलाव बनाया। मैंने बहन से पूछा कि किसी दुकानदार ने तुम्हें नहीं पहचाना। ये सुनकर वो कहने लगी। मैंने दुकानदार के सामने एक मर्दाना आवाज निकाली और चेहरा चादर में छुपाए रखा। फिर तो रोज मेरी बहन अंधेरा होते ही बैठ जाती और घर का जरूरी सामान ले आती, मगर एक रात वो घर से निकली तो उसे वापस आने में देर हो गई। मैं उसके जल्दी आने की दुआ करने लगी, लेकिन उसे आने में बहुत देर होने लगी और मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो मैं सकते में आ गई, क्योंकि मेरी बहन तो एक लड़का। मेरा नाम शुमैला और मेरी छोटी बहन का नाम नैला है। हम दो बहनें हैं और हमारा कोई भाई नहीं था। 1 साल पहले हमारी अम्मी चल बसी और उसके बाद अब्बू भी बीमार पड़ गया। अब्बू एक फैक्ट्री में काम करता था। जब वो बीमार पड़ा तो फैक्ट्री के मालिक ने उसे नकारा मशीन की तरह बाहर फेंक दिया और यूं अब्बा को बीमारी की वजह से काम से हाथ धोना पड़ा। अब्बू बहुत मेहनत कश और खुददार आदमी था, इसलिए वो बीमार पड़ा तो घर में फाके होने लगे और लोग हमारे घर में सदके खैरात की चीजें बेचने लगे। ये देखकर अब्बा तड़प उठा और हमसे कहा, मैंने अब तक तुम दोनों को अपनी मेहनत की कमाई से पाला पोसा है, इसलिए मेरे जीती जी यतीमों की तरह सदके पर मत पलो, क्योंकि अभी मैं जिंदा हूँ। हाँ, मैं मर जाऊं तो इन पैसों का इस्तेमाल करना। ये सुनने के बाद हमने दोबारा सदके के पैसे नहीं लिए। हम दोनों बहनें अंदर कमरे से अम्मी की मशीन उठा लाए। अम्मी इस मशीन पर हमारे कपड़े सिलाई करती थी, क्योंकि गरीबी के बावजूद अब्बा ने उसे दूसरों के कपड़े सिलाई नहीं करने दिए। जब हम सिलाई मशीन बाहर निकाल रहे थे, तब नैला कहने लगी, ये देख अब्बा नाराज हो जाएगा। मगर हम उस वक्त हैरान रह गए जब अब्बा ने हमें दूसरों के कपड़े सिलाई करता देखकर कुछ नहीं कहा और हम दोनों से कहने लगे, शाबाश मेरी बेटियों, मेहनत में कोई शर्म नहीं, इसलिए खूब मेहनत करो और मेरे ठीक होने तक घर चला लो। इंशाल्लाह जल्द मैं ठीक हो जाऊंगा, तब तुम ये सब छोड़ देना। अब्बा की इस बात ने हमारी ऐसी हिम्मत बंधाई कि हम काम पर जत गईं और हमारा काम देखकर मोहल्ले की सारी औरतें हमसे अपने सूट सिलाई करवाने लगीं। यूं हमारे घर का गुजारा अच्छा चलने लगा। अब घर के साथ साथ हम अब्बा की दवाई भी खुद ही खरीद लेते थे, मगर एक मसला अब भी हमारे सामने खड़ा था और वो था अब्बा अपनी बीमारी के बायस बिस्तर पर पड़ा हुआ था। ऐसे में कोई ऐसा नहीं था जो हमें बैठ के काम करके देता। हम दोनों बहनें सिलाई कढ़ाई करके अपना घर चला रही थी, मगर मर्द ना होने की वजह से हमारे बैठ के काम रुक गए। जरूरत की ऐसी कई चीजें थी जिसके लिए हमें नजदीकी दुकानों पर जाना पड़ता, मगर घर में ऐसा कौन था जो हमारे लिए ये सब ले आता। इसलिए अक्सर हम पड़ोस के बच्चों की मेहनत करते थे और वो भी कई मिनटों के बाद काम के लिए राजी होते, लेकिन कभी कभार तो साफ इनकार कर देते थे। ऐसे में हमें बहुत मुश्किल होती थी, यहाँ तक कि कोई सौदा सरफ लेने तक नहीं जाता था। मोहल्ले के बच्चों को कहते तो ज्यादातर बच्चे सौदा सरफ लाने के पैसे मांगते और 10-20 रुपए तो इन बच्चों को देने पड़ जाते थे। ये हमारे लिए बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा था, क्योंकि अब्बा बीमार था, उसको वक्त पर दवाई देनी पड़ती थी, मगर ऐसे में खाली पेट कैसे दवाई दे दें। लेकिन जब तक कोई लड़का दुकान पर जाने के लिए हमारे हाथ लगता, तब तक तो खाने का वक्त ही गुजर जाता था। ये देखकर हम दोनों बहनें सोच में पड़ गईं कि आखिर इस मसले का क्या हल निकालें, क्योंकि फिलहाल तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा मसला बनता जा रहा था। पास के एक पड़ोसन से ये बात की और कहा, खाला अपने किसी बच्चों को बेच दिया करें,
जो हमारा सौदा सिर्फ ले आए। ये सुनकर वो कहने लगी, बेटी मेरे बच्चे तो खुद मेरा कहना नहीं मानते, भला मैं उनसे तुम्हारी सिफारिश कैसे करूं। ये सुनकर हम बहुत ही मायूस हुई और मैं सोचने लगी कि काश हमारा कोई भाई होता, चाहे छोटा ही सही, क्योंकि वो हमारे ये काम तो कर देता। ऐसे में एक रात ऐसी भी गुजरी जब सौदा लेने कोई भी नहीं गया और हमने खाने पीने की चीजें ना होने से कुछ न पकाया। उस दिन हमने अब्बा को खीर पका दी और हम दोनों बहनें भूखी सो गईं, क्योंकि घर में आटा दाल मिर्च मिसाला कुछ भी नहीं था। फिर सुबह हमने चाय की एक एक प्याली पी और काम पर लग गईं। ऐसे में नैला कहने लगी, इसलिए मुझे बाहर के मुल्क बहुत पसंद है, वहाँ लड़कियों को बाहर निकलने की आज़ादी है, जबकि यहाँ कोई लड़की अपनी ही गली में अकेली जा रही हो तो राह चलते मुड़ मुड़ कर देखती हैं कि ये इस वक्त अकेली कहाँ जा रही है। ये सुनकर मैंने उससे कहा, बड़े शहरों में भी ये सहूलत मौजूद होती है, काश हम गांव की बजाय किसी शहर में पैदा होते, और तब मैं तो अकेले जाकर अब्बा की दवाई भी ले आती। ये सुनकर नैला हंसने लगी और कहा, तुम किसी शहर क्या मुल्क में भी पैदा होती तब भी इतनी बुज़दिल होती। उसने सामने पड़ी कमीज का गला काटते हुए मुझे चिढ़ाया और मैं हंस पड़ी। ये बात उसकी सच थी, क्योंकि मैं बहुत डरपोक थी। हाँ, अलबत्ता ये बात नैला कह सकती थी, क्योंकि वो मेरे मुकाबले में बहुत बहादुर थी और मैं तो बावजूद कोशिश के भी इतनी बहादुरी ना कर पाती। फिर शाम तक कोई बच्चा हमारे हाथ नहीं लगा और नैला कहने लगी कि आज मुझे बहुत भूख लगी है, इसलिए मैं भूखी नहीं सोना चाहती, इसलिए मैं खुद ही सौदा सिर्फ दुकान से ले आती हूँ। ये सुनकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि वो ऐसी ही थी, कोई बात कह देती तो पीछे न हटती, और मुझे पता था कि वो बाहर जाने का पक्का इरादा बना चुकी थी। इसलिए मैं उसे मना करने लगी और कहा कि अगर अब्बा को ये बात पता चली तो वो बहुत नाराज होगा। ये सुनकर वो कहने लगी, अब्बा तो हर वक्त घर पर होता है, उसे भला कौन बताएगा। ये सुनकर मैंने उसे रोकने की कोशिश की और कहा कि तुम्हें कोई दुकान पर देख लेगा तो क्या कहेगा, क्या बेचारियां भूख से मरने लगी तो खुद ही बाहर निकल आई। ये कहकर मैंने अपने कानों को हाथ लगाया और नैला से कहा, मुझे भूखा मरना पसंद है, क्योंकि कम से कम मैं इज्जत से तो मरूंगी। ये सुनकर उसने मुझे घूरा और कहने लगी, डरपोक कहीं की। और ये कहकर मेरी बहन ने अब्बा की चादर ओढ़ी और घर से बाहर निकल गई। हम गांव में रहते थे, इसलिए बिजली कहीं कहीं घंटे गायब रहती और दुकानों में भी इमरजेंसी लाइट की मदद रोशनी होती। इसलिए मेरी बहन 10 मिनट बाद ही सारा सौदा लेकर वापस आ गई और उसके आने तक मैं दुआ करती रही कि कोई उसे देख न ले। और उसके आने के बाद मैंने सुख का सांस लिया, क्योंकि अब्बा उस वक्त सो रहा था, इसलिए बचत हो गई। और यूं हमने उस रात मजेदार पुलाव बनाया। पुलाव खाते हुए मैंने नैला से पूछा, वैसे ये बताओ कि किसी दुकानदार ने तुम्हें पहचान तो नहीं लिया। ये सुनकर वो कहने लगी, तुम तो जानती हो कि गांव की ज्यादातर दुकानों में बुढ़े बाबे ही बैठे होते हैं और उन्हें कख नजर नहीं आता। इसलिए जब एक बुढ़े बाबे ने मुझसे पूछा कि वो चाचा जी तुझे क्या लेना है, तो मैंने उसके सामने एक मर्दाना आवाज निकाली और चेहरा चादर में छुपाए रखा। ये उसने मुझे फौरन चीजें पकड़ा दी। ये कहकर मेरी बहन हंसने लगी और मैंने उसे हैरत से देखा, क्योंकि ऐसे बहादुरी के काम वही कर सकती थी। फिर अगले दिन जब शाम का वक्त हुआ तो उसने फिर से अब्बा की चादर उठा ली, मगर मैंने उसे जाने से रोका और कहा, नैला मत जाओ, एक मर्तबा जाने से तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा, मगर बार बार जाने पर कोई तुम्हें पहचान लेगा। उसने मेरी फिक्रमंदी देखी तो कहने लगी, कुछ नहीं होता शुमैला, एक तुम बुज़दिल बहुत हो, देखना आज भी मुझे कोई नहीं पहचान पाएगा, और अगर किसी ने मुझे पहचान भी लिया तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा। वैसे भी मैं अपने पैसों से सौदा लेती हूँ, कोई चोरी थोड़ी करती हूँ कि वो मुझे पकड़कर थाने ले जाएंगे। यूं वो कहकर चली गई और फिर रोज ये ऐसा होने लगा। मुझे डर तो लगता था कि कहीं रास्ते में कोई मर्द उसे टकरा न जाए, मगर सही तो ये था कि अब हमें किसी चीज के लिए दूसरों का मोहताज न होना पड़ता था, क्योंकि मेरी बहन रोज अंधेरा होते ही घर से निकल पड़ती और घर का जरूरी सामान ले आती, मगर मैं उसके आने तक मैं डरती रहती थी। फिर एक दिन अब्बा की दवाई खत्म हो गई और उस दिन अब्बा की तबीयत भी कुछ खराब थी। गांव के बाहर एक मेडिकल स्टोर था जहाँ से अब्बा की दवाई मिलती थी।
दवाई तो हम अपनी पड़ोसन के स्टोर से ही मंगवा लेते थे, मगर उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि हमें सलाई के पैसे जरा देर से मिले और तब तक शाम हो गई। ऐसे में अब कौन इतनी दूर मेडिकल स्टोर जाता, क्योंकि ये सर्दी का मौसम था। ऐसे में कौन गर्म बिस्तर से निकलता। मगर अब्बा की तबीयत खराब होने लगी और ये देखकर हम फिक्रमंद हो गए, क्योंकि अगर अब्बा ने दवाई नहीं ली तो उसकी पूरी रात दर्द से तड़पते हुए गुजरेगी। इसलिए नैला ने कहा कि मैं खुद अब्बा की दवाई ले आती हूँ, और यूं उसने चादर ओढ़ी और घर से निकल गई। मगर वो घर से निकली तो उसे वापस आने में देर हो गई। मैं दुआ करने लगी कि किसी ने उसे पहचान ना लिया हो, क्योंकि ये मेडिकल स्टोर एक अमीर बंदे का था और यकीनन यहाँ रोशनी का भी फुल इंतजाम होगा, इसलिए कोई भी नैला को पहचान सकता था कि मर्दाना चादर में एक लड़की थी। इसलिए मैं उसके जल्दी आने की दुआ करने लगी, लेकिन उसे आने में बहुत देर होने लगी और मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं उछल पड़ी और जल्दी से दरवाजे की तरफ भागी, और जैसे मैंने दरवाजा खोला तो मैं सकते में आ गई, क्योंकि मेरी बहन तो एक लड़का साथ लिए बैठ खड़ी थी। ये देखकर मैं घबरा गई, क्योंकि मुझे यकीन हो गया कि ये आदमी नैला को पहचान चुका था और अब्बा के पास शिकायत करने आया था। मगर मैं ये देखकर शर्मसार रह गई जब उस आदमी ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और नैला से कहने लगा, अब तुम घर जाओ और आइंदा रात को बाहर मत निकलना। नैला जल्दी से घर आ गई और मैंने दरवाजा बंद कर दिया, और फिर हमने अब्बा को दवाई दी तो वो आराम से सो गया। जब नैला अपने कमरे में आए तो हंसी लूट पूट हो गई और मुझे बताया कि जब मैं घर से निकली तो मेडिकल स्टोर के नजदीक एक कुत्ता मेरे पीछे लग गया और मैं जल्दी से स्टोर में घुस गई, और तब मेरी चादर उतर गई और स्टोर वाले ने मुझे पहचान लिया और वापसी पर मुझे घर छोड़ने आया। फिर इस बात को 2-3 हफ्ते गुजरे तो वो स्टोर वाला लड़का अपने घर वालों को अब्बा के पास ले आया, और उस लड़के की माँ ने नैला का रिश्ता मांग लिया और अब्बा ने भी हाँ कर दी। और यूं नैला ने बाहर जाना छोड़ दिया, क्योंकि उसका मंगेतर बैठ के सारे काम कर देता था। दोस्तों, कभी कभी इंसान मजबूरी में ऐसे काम भी करने पर मजबूर हो जाता है, मगर ये वक्ती आजमाइशें होती हैं और जल्द अल्लाह ताला कोई ना कोई सबब बना देता है, क्योंकि अल्लाह किसी इंसान पर ज्यादा बोझ नहीं डालता।